हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर ललित कसाना। मैं डॉक्टर पूजा कसाना। और आज का इंट्रो जो हमने दिया है ना, तो ये मत समझो कि हम कोई स्किन केयर की आपको टिप बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमसे होम टूर मांग रहे थे और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत प्यार, क्योंकि आपने जो हमारे होम टूर वाली वीडियोस को भी जो प्यार दिया है। और बार बार लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर बहुत पूजा, सारे मुझसे तो नहीं हाँ, बोलते, डॉक्टर पूजा से क्योंकि बोलते हैं। जब मैं कोई वीडियो डालती थी, क्योंकि जब आप एक जर्नी पे होते हो, जैसे कि हमारा क्लिनिक और घर दोनों का जब से रेनोवेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा मुझे ये क्लिप्स में डालना चाहिए। तो बड़ा प्यार लोगों ने दिखाया और बहुत इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने, और मुझे बोला कि होम टूर डालो अपना। बट मैं राइट टाइम का वेट कर रही थी, जो कि आ गया है, क्योंकि टूर से पहले जरूरी होता है कि किसकी इसमें हेल्प लगी है हम लोगों को, या किसका हाथ में ज्यादा है। क्योंकि होम टूर का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखा दें, बस एक Exactly. बार घूम लें। तो एक तो ये वीडियो लंबी होने वाली है ना, हो सकता है 1.5-2 घंटे की भी हो जाए, क्योंकि आज का होम टूर एक्चुअल होम टूर ही होगा। एक एक चीज बारीक से बारीक पॉइंट आपको बताते रहेंगे। वहां से शुरू करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया और ऑप्शंस ना बहुत सारे आ रहे थे कि आप ना इनसे मीटिंग करो, जो आर्किटेक्ट होते हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, या फिर हमारे भी माइंड में बहुत सारे ना ब्लॉग्स हमने देखे कि कैसा घर हमारा होना चाहिए, क्लिनिक कैसा हमारा होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। बट कंफ्यूजन इसलिए थी क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक चीज थी कि यार मुझे जो है ना, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा क्लिनिक बनाना है कि यार जो भी कोई आए तो वो ये समझे कि एक ही सिर्फ चीज बोलो कि डॉक्टर ऐसा क्लिनिक हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। और हुआ भी यही। और हुआ भी यही। यही हुआ। तो अब इसमें सारा दिमाग जो होता है ना दोस्तों, हमें कभी लगता है कि यार, हर किसी को लगता है कि यार हमारा जो है ना इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, हम खुद ही इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। है ना, जैसे एक अच्छा डॉक्टर है ना, जैसे एक अच्छा डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर अपना घर नहीं बना सकता। उसके लिए थोड़ा दे सकते हैं, उसके लिए जरूरत है एक अच्छे आर्किटेक्ट की, बिल्कुल, है ना। तो ये सारा का सारा जितना भी आप घर देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, और उनका नाम है मयंक अग्रवाल। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मयंक अग्रवाल जी को। तो भाई, मयंक अग्रवाल जी का फेस हम फर्स्ट टाइम जो है रिवील कर रहे हैं। थैंक यू, और थैंक यू। देखो, ये जितनी भी जो तारीफें आप हमें करते हैं, इन सब तारीफों के हकदार मयंक अग्रवाल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है, दीदी ने बहुत मेहनत की है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, तभी बना। हम सिर्फ आइडियाज थोड़ा सा ला सकते थे जो हमें चाहिए था, बट टेक्निकलिटी तो आपने ही उसमें डाला है कि ये चीजें कितना हम टेक्निक। क्योंकि हमारे जो इमेजिनेशंस होती थी ना, वो थोड़ी सी हटके होती थी। लेकिन उस इमेजिनेशन को सही तरीके से जो लगाया है वो, क्योंकि बहुत सारी, देखो इस वीडियो के अंत तक ना बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे और बताएंगे उनकी स्टोरी, जैसे हमारी वॉल झूमर, कि उनके पीछे की स्टोरी क्या रही है और कैसे वो बने हैं। हम भी चाहते थे कि कोई घर हमें मिलता है तो वो एक ड्रीम हाउस निकल के आए, जिस लोग चाहते हैं, उनका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ड्रीम हाउस निकल के आए और अच्छा लगे, और लोग जो आए वो उनको भी अच्छा लगे। पॉइंट ऑफ व्यू आर्किटेक्ट्स का नहीं है, लोगों का भी है। मेन ये समझना है कि जो लोग आ रहे हैं और जो उसमें रह रहे हैं उनके लिए फंक्शनल हो, अच्छा लगे, और जो लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए उनको भी अट्रैक्टिव एस्थेटिक लुक अच्छा मिले, तभी लोग तारीफ करते हैं, वरना वो सबके लिए घर तो बने हुए हैं ही। Exactly. ये थोड़ा सा पॉइंट है। जैसे इन्होंने बात की ना भी बजट की, तो हम बजट 3.5 का लेके चले थे पहले जो है, लेकिन वो 3.5 वाला कहाँ गुम हो गया था वो हमें आज तक पता नहीं लगा। वो तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है कितना लगा। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का जो है ना ये रहता है कि यार पूरा बनने में, मतलब हमारा पूरा जो पोर्शन है इसको बनने में कितना लगा। वो अफवाहें इतनी भी हैं कि कोई 10 बताता है, 10 करोड़ लगा, कोई 20 करोड़ बताता है, लेकिन वो हम रिवील अभी नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और बहुत मजा आपको आने वाला है। इस व्लॉग है, जो भी चीज है इसमें बहुत मजा आएगा आपको।
सो क्लिनिक में सबसे पहले जब आप क्लिनिक पे एंटर करते हो तो आता है रिसेप्शन। तो आता है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा एकदम यूनिक है। अच्छा, इसमें क्रिएटिविटी सारी मैंग की है, हाँ, क्योंकि ये हमने बड़ा टाइम लगाया, समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम इसे क्या डिजाइन फाइनलाइज करें, तो हमने टोटली मैंग पे छोड़ दिया था कि आपको जो अच्छा लगता है वो बनाओ। तो ये जो निकल के आया है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हमारी बात चल रही थी, इससे डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे था कि यार पता नहीं क्या निकल के आएगा, बट जब ये बन के निकला है ना, ये बहुत यूनिक निकला है। और इसमें सारी चीजें, मतलब हमें ऐसा चाहिए था कि जब आप क्लिनिक पे विजिट कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा फील ना आए कि यार आप एक क्लिनिक पाए हैं, मतलब आपको ऐसा फील आए कि आप एक लग्जरी जगह पे आए हैं और आपको मन करे कि हाँ, और आपको यहाँ पे ऐसा सही फील हो होने कि के लिए आए हम। जब आप इधर बैठे ना, बैठ के जब आप चारों तरफ देखें तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे। ये हमारी सोच थी कि यार हमें अपना, मतलब जहाँ पे भी घर हो उसमें हमें प्रॉपर फिश एक्वेरियम चाहिए, अच्छा जो है। तो इसमें फिश एक्वेरियम है, इसके साइड में बड़े पेड़ आने हैं, वो अभी हमने नहीं लगाए क्योंकि अभी हम वो सिलेक्शन चल रहा है कि कौन सा पेड़ सबसे अच्छा जो है वो यहाँ इसमें पे लगेगा। ब्लाइंड्स का और हाँ। कर्टेन्स का अभी सिलेक्शन चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा और अभी मैंग जी वर्क कर रहे हैं इस पे। तो क्या फाइनल निकल के आता है वो आपको कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। तो बाकी आप ये सारा का सारा देख ये सकते है हैं। हमारा वेटिंग लॉन्च। सो दिस इज अवर वेटिंग लॉन्च। और इस वेटिंग लॉन्च का जो फील है ना, वो फील भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? और एक सबसे बड़ी बात है ना, देखो हम साथ के साथ आपको ये भी बताते रहेंगे बीच में कि क्या क्या चीजें हमने कहाँ से ली हैं। तो जितनी भी लाइटिंग्स हैं आप देखेंगे ना पूरे घर में, जो घर की मैं बोलूंगा ब्यूटी शैंडेलियर्स, ये डिफरेंट लाइट्स और एस्थेटिक लाइट्स जो हमने रिसेप्शन पे भी लगाई हैं, ये शैंडेलियर्स हैं, ये सब हम लेके आए हैं भागीरथ पैलेस से। भागीरथ पैलेस। अब भागीरथ पैलेस का जब नाम आता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार वो तो मतलब कुंभ है, जैसे हाँ। महाकुंभ चल रहा है ना, लाइट्स का महाकुंभ है। अब उस कुंभ में से जो है अमृत को निकालना जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो वो अमृत का काम किया है एमिनेट लाइट्स ने, ठीक है। हमने उसने फ्लोरेंस लाइट, ठीक है, सॉरी, तो वो काम किया है फ्लोरेंस लाइट ने। हमारे विशाल जी हैं, मैं उनका भी नंबर हम साथ के साथ टैग कर देंगे। और हमारा जो जिस घर को जो फेमस किया था ना, जब हमारा वो शैंडलियर ने सैंडलियर गिरा था जब, इसके पीछे भी पूरा है। देखो लाइट्स के ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे आपको, भागीरथ में जाओगे या कहीं भी जाओगे, हर कोई आपको ना डिफरेंट डिजाइन, यूनिक डिजाइन सब लेके रखे क्या है, आपको बहुत कंफ्यूज रहता है कि हम कहाँ से लेते हैं, सारी शॉप्स हैं, तो कौन सही है, घर जाएगा चलेगा या नहीं चलेगा। आफ्टर सेल हम लेने के बाद जब आते हैं तो सबसे बड़ा टास्क शुरू होता है, जब आप घर पे लेके आ गए हो सामान, अब उसका क्या है, मतलब हमने लाइट्स लगवाई तो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था हमारा शैंडलियर टूट गया था, तो हमें लगा कि टूट गया है, अब ये ना तो रिपेयर होगा, जो लेने के बाद आफ्टर सर्विस है और आफ्टर उसकी मेंटेनेंस है, और जबकि शैंडलियर गिर चुका है उसके बाद जो आफ्टर सपोर्ट है वो इन्होंने ही दिया है हमें। तो हम ये बोलेंगे कि पॉजिटिव है बहुत ज्यादा इनसे मटेरियल लेना, क्योंकि लोग नॉर्मली यही बोल रहे थे कि यार तुम्हारा तो सैंडलियर गिरा था, सही कैसे हो गया? तो भाई साहब ये सारा उन्होंने ही करके दिया है, ठीक है। तो इधर हमने अपने जो हमारे अवार्ड्स वगैरह हैं वो सारे हमने इधर अपने अवार्ड्स लगाए हैं। नीचे हमने सारे वॉलपेपर्स लिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, हमारे पास टास्क था कि हमें पूरा ये वाला फ्लोर जो है वो 15 डेज के अंदर अंदर हमें पूरा ये टास्क इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था। हाँ। क्योंकि वो तो बैंक एक्सप्लेन करेंगे 15 डेज करना था, तो इसलिए हमारे पास जो रेडी टू मूव मटेरियल था वो वॉलपेपर से बेस्ट हमें कुछ नहीं लगा, और बेसिकली क्या था, लो कॉस्ट है और हम इजीली चेंज कर सकते हैं। सबसे मेन पार्ट इसका ये है। इसमें हमने वॉलपेपर्स का यूज किया है, बाकी जितना आपको ये काम दिख रहा है ये सब वुडन है प्रॉपर जो है, और इस पूरे एरिया को जो ज्यादा लग्जरी लुक देता है वो देता है हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारी सोच थी कि यार ये बहुत सारी चीजें हमने जो प्री प्लान की थी कि यार ये पूरा एक तो लुक अपना एक्सटेंड कर रहा है ना, एरिया को हमारा पूरा एक्सटेंड कर रहा है, और बहुत अच्छे से ये जो हमने ट्राइंगल में प्रॉपर लगाया है ना, ये बहुत अच्छी, इधर देखो आपकी, वो भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है ग्लास, और सेकंड है कि इसको एरिया को और एनलार्ज कर देता है जब इसका रिफ्लेक्शन इसमें आता है किसी भी जगह का। थोड़ा सा पीछे से लो इसको जो है, यस, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये बहुत अच्छा। तो आप देखेंगे ना तो वेटिंग एरिया ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा वेटिंग एरिया जो है, वाइड। इसके अलावा इधर हमारे ट्रीटमेंट रूम्स हैं और हमारे केबिन्स हैं। अब जो हमने अपने केबिन्स को भी जब डिजाइन किया है ना,
तो वो बहुत यूनिक तरह से हमने इनको डिजाइन किया है। क्या क्या इधर स्टैचूज लगने हैं, और सबसे बड़ी बात कि सारी चीजें भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्लिनिक खत्म हुआ है तो थोड़ा सा मैसी हो रखा है, मतलब जो स्टैचूज क्या कहाँ पे होना है, किस तरह के होने हैं, ये सारे सब जो है A to Z वास्तु के हिसाब से है। और अगेन लाइटिंग्स है ना, हमारा मेन फोकस था कि जो भी लाइटिंग हो, मतलब पूरे घर में जितनी भी लाइटिंग्स हैं वो सारी की सारी एकदम यूनिक हो, और इनको हम डिम कर सकते हैं, रिमोट के साथ हम अपना इनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस था कि जितनी भी आपको घर में लाइटिंग्स दिखेंगी ना, सारी की सारी एकदम डिफरेंट दिखेंगी। अच्छा, ये तो अभी हम लाइट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम स्टैचूज की हमने बात करी। मेन चीज होती है, ये हमारा मेन कंसल्टेशन रूम है, तो इसमें मयंक बताएंगे, क्योंकि यहाँ मेन हमें वास्तु पे बहुत अच्छा वर्क करना हमने था। इस पे वर्क किया है कि डॉक्टर साहब का जो सिटिंग हो वो किस साइड में बैक हो और किस साइड डॉक्टर साहब का फेस हो। एक तो हमने ये डिसाइड किया था। दूसरा हमने डिसाइड किया था, जैसे ये मूवेबल लाइट्स हैं जो हमारी ऐसे नीचे आ रही हैं, तो ये जो मूवेबल लाइट्स जब उस सीलिंग से होकर जो वॉल पे आती है ना, और जब ये सब जलती है, तो अकॉर्डिंग टू ये वास्तु भी इसमें अच्छा ये है कि हमेशा जो भी पैसा है, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो चलते हुए आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। मतलब ये है कि हमेशा क्लाइंट चलता रहेगा, ये हमने सोच थी हमारी, जो कि बहुत कम लोग ऐसा बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि डिजाइनिंग तो फिर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट ये चीज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमने तो वास्तु बेसिकली क्या को कॉन्सेप्ट देखा है कि ओनर के क्लाइंट, ओनर जो है उसके ऑफिस में क्या हो, बिल्कुल। और जो वर्कर्स हैं उनके ऑफिस में क्या हो, एम्प्लॉइज हैं उनके ऑफिस में क्या हो। तो हमने ये भी सोच के रखा है कि कहाँ पे हम क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है हर जगह का। और इसके बाद वाला जो केबिन है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो है हेड ऑफ द क्लिनिक का, है ना, वो है डॉक्टर पूजा का। सो अगेन आप देखेंगे इसमें मैंने को बहुत वर्क करना पड़ा है। इसमें हमें बहुत वर्क करना पड़ा था। और तो इसके पीछे भी एक जर्नी है। पहले ये ट्रीटमेंट रूम था। हाँ, पहले ही हमने ये ट्रीटमेंट रूम डिजाइन किया था, बट उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भाई डॉक्टर पूजा का ये रूम हम इसको रखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सारे स्टैचूज, सब पूरा वुडन वर्क है। साइड्स में जो है ये आपको दोनों साइड जो है वॉलपेपर्स हैं, अगेन सैंडलेयर, ठीक है, बहुत यूनिक सैंडलेयर। और साथ में आपको इसका जो है स्टैंड वाली जो लाइट है, और यहीं पे ही हमने एक थीम से मैच करता हुआ अपना मंदिर रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे काफी ट्रीटमेंट रूम है। अगर सभी चीजों को देखते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमने अपने वुडन
तो इसके बाद जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो हैं वॉल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये एरिया क्या बोलते हैं सर? ये क्या था कि हमने स्टेयरकेस पे एक एरिया डिजाइन किया था डॉक्टर साहब के कहने पे कि जो क्लाइंट, जो कस्टमर डॉक्टर साहब के आए और किसी को फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या दवा मेडिसिन ले जाना है, तो उसको एक ऑकवर्ड फील ना हो, सिंपल फील ना हो, उसके लिए कुछ डिफरेंट फील हम कराएं। और इसीलिए हमने ये वॉल हाईलाइट डिजाइन की थी। बेसिकली ये टाइल्स में है और टाइल्स ही डॉक्टर साहब की डिमांड्स पे कुछ हमने डिफरेंट कराई थी ऑन डिमांड। ये हमने बनवाई है, तो मतलब टाइल्स लेके इन पे हमने वर्क कराया है पूरा। तो ये बहुत अच्छा प्रीमियम लुक देता है। वर्साचे क्योंकि हमारा फेवरेट है, इसलिए हमने इसमें वर्साचे का डिजाइन जो है वो कराया है। विद लाइटिंग ये क्रिएट की है इसमें तीनों तरफ, हाँ, जो कि स्टोन के साथ, ठीक है। इसके बाद अभी थोड़ा सा हालांकि वर्क जो चल रहा है, इसके बाद दिस इज कैफेटेरिया। दिस इज अवर कैफेटेरिया। और देखो, घर में कैफेटेरिया अगर हो तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि ये क्लिनिक और घर हमारा दोनों चीजों के लिए, कि जब आप बोर हो रहे हैं घर पे ऊपर, तो आप आके अपने खुद के कैफेटेरिया में बैठ के चिल कर सकते हैं। और क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज के साथ एक कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए भी आप चिल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेस है। घर को एक, अपने क्लिनिक को, अपने कॉमर्शियल स्पेस को एक बहुत अच्छा लुक एंड फील देता है। और ये कॉम्प्लीमेंट है सभी एम्प्लॉयज के लिए, जो कि हर वर्क प्लेस में नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो हमने इसको पूरा ऐसा बहुत अच्छा से एरिया डिजाइन किया जिससे आप बाहर की ग्रीनरी को भी पूरा देख सकते हैं। धूप बहुत अच्छी इधर आती है, तो ये बहुत बढ़िया एकदम है। इसके बाद जो सबसे मुझे लगता है कि पूरे मतलब मकान का सबसे जो लग्जरी जो एक एरिया है वो आपको दिखाने वाले हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगी है। अभी आता है हमारे पूरे क्लिनिक का सबसे लग्जरी एरिया, क्योंकि जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे तो हमारा सिर्फ एक ही मोटो था कि यार लग्जरी नहीं बोलेंगे, रॉयल थीम, क्योंकि हमने रॉयल थीम जरूर ऐड करना था, तो हमने वो ये वाले एरिया के लिए पहले कुछ हम सोच रहे थे कि मॉडर्न डिजाइन हो, माइका हो, ये करेंगे वो करेंगे और सिंपल कर लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम डॉक्टर साहब से डिजाइन किया, दिखाया, तो डॉक्टर साहब को पसंद आया, दीदी को पसंद आया, तो उसके बाद हमने, जब तक कलर का भी बहुत इशू था इसका यहाँ पे कि हम ब्लैक कराएं, गोल्डन कराएं, डार्क कराएं, लेकिन हमने डॉक्टर साहब की ये सलाह हुई कि ये क्या बंद एरिया है, तो थोड़ा सा एनलार्ज करने के लिए इसको लाइट, और हमने ग्लासेस का यूज किया है जिससे कि वाइट लगता है और रिफ्लेक्शन ज्यादा क्रिएट करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी, मेरा मन था इसमें गोल्ड करने का, हाँ। बट वो चीज अच्छा हुआ कि तुमने सजेस्ट किया कि गोल्ड अच्छा नहीं लगेगा। हम हर साइड में यही करते हैं। कुछ सैंपल्स हमने डॉक्टर साहब के ऊपर 4th फ्लोर पर कराए थे, गोल्डन, रोज गोल्ड, ग्रीन। तब हमने सैंपल्स थोड़े थोड़े करा के ना वो डिसाइड किया कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमारे साथ जा रहा है। गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा था और डॉक्टर साहब और दीदी ने देखा भी था, तो हमें ये कलर रोज गोल्ड समझ में आया था। तब हमने सब पूरे घर में थीम इसकी रोज गोल्ड डीबो की कर दी है। अभी देखिएगा क्या इसका जो फील आता है। मतलब इसमें क्या है कि सपोज पूरा पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, पूरा वुडन है ना, मतलब दीवार के ऊपर पहले पूरा वुडन है, वुडन के ऊपर से फिर ये भी जितनी भी जो आपको कटिंग्स दिख रही हैं ये सब वुडन में पहले डिजाइन कराई गई है, और डिजाइन कराने के बाद ऊपर से फिर इस पे डीको हुआ है ना। और जो ग्लास है सारा का सारा जो है ये इसी तरह से ही डिजाइन्ड है ना। और ऊपर पूरा ये भी, इसकी भी अपनी एक कहानी है ना। हम इसमें बहुत कंफ्यूज थे कि हम इसको क्या रॉयल थीम में ही लें, या हमारे बहुत डिस्कशन चल रहा था कि ये रॉयल थीम है, मॉडर्न डिजाइन अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा। लेकिन जो मैंने अपने स्टेटस पे डाला था और 1-2 लोगों को दिखाया था जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने मुझे लगभग 20 साल मुझसे ज्यादा पढ़े हुए और जो अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन लोगों के मेरे पास मैसेजेस थे कि भाई मयंक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये तो मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी सर से, जो 20-20 साल मेरे टीचर रहे हैं, मेरे आर्किटेक्ट्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनसे मेरे कॉल आई थी मेरे पास इस एरिया को देख के कि भाई क्या कर दिया तूने, कुछ अलग। फ्यूजन रिमिक्स का जमाना है। हमने मॉडर्न और रॉयल को फ्यूजन करने की कोशिश की। क्या बोलते हैं इसको, ये हमने रबल वुड का बोर्ड था, उसकी कटिंग करा के उसको डिफरेंट डिजाइन्स में उसको कर्व देने की कोशिश की है। तो ये हर एक वुडन जो है उसको पूरा अलग अलग देकर कर्व दिया गया है। मतलब मुझे लगता है इसमें हर चीज को बनने में बहुत, मतलब को 1-1.5 महीना इसी को ही लग गया था होने में। ये तो कस्टमाइज है, ये ऐसा तो है ही नहीं रेडी टू लोग वाला है। ये सब कुछ कस्टमाइज है, कुछ मार्केट से नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स आए थे 8 बाय 4 के, उसको हमने बनाया है। और इसमें हर रूम जो है हमने पूरा थीम के साथ मैच किया है।
जितने भी हमारे ट्रीटमेंट रूम हैं, सारे के सारे ट्रीटमेंट रूम आप देखेंगे, हर ट्रीटमेंट रूम की सीलिंग प्लस साथ में उसका जो है अपना प्रॉपर जो ट्रीटमेंट बेड है, सब वो वुडन डीको वुड है और डीको पेंट है ना, सभी के ऊपर डीको पेंट है, सभी के वॉलपेपर्स। तो इस तरह से हमारे पूरे फ्लोर पे जो है ये लगभग अप्रोक्स हमारे 5-6 जो है ट्रीटमेंट रूम है। सभी को दिखाने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी मैं एक दो का आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा अगेन ट्रीटमेंट रूम है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ना किसी की भी सीलिंग सेम नहीं है, हमने हर रूम की सीलिंग सीलिंग को डिफरेंट रखा है। दूसरी चीज, सबसे अच्छी जो चीज है और जो हम चाहते थे कि हमारा वर्क प्लेस जो है ना, कि उसको हम, जो मेरी टीम जहाँ पे बैठती है वर्क करती है, उसको हम बहुत यूनिक बनाए। अगेन मैं वर्ड यूज करता हूँ, थोड़ा सा लग्जरी बनाए, है ना, तो कि फील आए कि यार एक अच्छी जगह बैठ के आप वर्क कर रहे हैं, कि लोगों का काम पे जाने का मन करे और वो वहां जाके अपना फुल 100% दें और काम करें। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अपना वर्क एरिया, जहाँ पे मेरी टीम, हमारी ऑनलाइन टीम बैठ के, जहाँ से सेल्स टीम बैठ के काम वो करती है। लॉक्ड है, तो अभी तब तक हम स्टूडियो दिखा देते तब हैं। तक हम आपको अपना स्टूडियो दिखा देते हैं। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट रूम इधर भी है, एंड दिस इज रूम जहाँ पे, यहाँ पे देखो अभी हमारा शूट खत्म हुआ है, क्रिसमस शूट खत्म हुआ है। सो ये हमारा पूरा रूम है जहाँ पे हम अपना पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्टूडियो और ये साउंड प्रूफ है। देखो यहाँ पे जैसे ही हम आए होंगे इस रूम में आके, हमारी आवाज भी एकदम चेंज हो गई, है ना, बढ़िया लग रही है। वो खुद ही आके जो है ना, ऐसा लगता है कि अब अच्छे तरह से, हाँ। पहले आवाज गूंजती थी। एक बार बंद कर लो इसको, क्या ये अकॉस्टिक पैनल्स डॉक्टर साहब ने लगवाए हैं, और इनका जो काम है वो यही है कि जो हम बोल रहे हैं इको है साउंड की, और जो रिफ्लेक्शन है साउंड का, उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें, और वही यहाँ पर हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब पॉडकास्ट करते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास, तो वो यूज किया और गया है। मतलब हमने पूरे रूम को ही अकॉस्टिक फोम से जो है हमने इसको पूरा कवर कराया है। इसमें हमने 2 स्टूडियो अपने तैयार कर रखे हैं। एक ये वाली वॉल जो है इस वाली वॉल पे है, इसके अलावा एक ये वाला जो पॉडकास्ट ये वाली वॉल है, यहाँ पे हम अपना अच्छे से कुछ भी एक्सेसरीज वगैरह लगा के वो हम यहाँ पे जो है इसको पॉडकास्ट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट रूम, जो मुझे लगता है कि वही हमने बनाया था कि आपको इस तरह का पॉडकास्ट रूम भी आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा, है ना। तो सारे हमारा खुद का जो है, हमारी खुद की जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी है, वो भी हम यहीं से ही अपना चलाते हैं। सारी चीज़ें शूट वगैरह करना है कुछ भी, और कैमरे के पीछे विक्की है ही, जिसको पूरा क्रेडिट विक्की का ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो आइए तब तक हम आपको लेके चलते हैं
इसमें बहुत टाइम ले लिया है, बट चीज ही इतनी है कि अगर आपको डिटेल में बताना है तो मतलब समझाना तो पड़ेगा। कहाँ चलेंगे अभी? अभी हम चलते हैं घर वाले